नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग ऑर्डर से अपील इत्यादि फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड को बढ़ाया था और लास्ट ऑर्डर 23 सितंबर 2021 को दिया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो समय अवधि बढ़ाई थी वह क्या रिफंड एप्लीकेशन के लिए भी लागू होगी या नहीं, इसके बारे में अलग अलग मत थे। यह इश्यू हम एक डिसाइडेड केस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस केस के अंदर रिफंड एप्लीकेशन 19 अप्रैल 2021 को फाइल की गई थी, लेकिन जो एक्सपोर्ट किया गया था, जो रिफंड का पीरियड था, वो जून 2018 और अगस्त 2018 था। दो रिफंड एप्लीकेशन फाइल की थी, एक जून 2018 की और एक अगस्त 2018 की, और ये दोनों ही रिफंड एप्लीकेशन 19 अप्रैल 2021 को फाइल की गई थी। और ये दोनों ही रिफंड एप्लीकेशन दिनांक 26 जुलाई 2021 और 28 जुलाई 2021 को रिजेक्ट कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो रेलेवेंट पीरियड है, रेलेवेंट पीरियड रिफंड एप्लीकेशन के लिए 2 साल का है। तो जो जून 2018 का रिफंड था वो जुलाई 2020 में उसका 2 वर्ष का पीरियड ख़त्म हो गया, और अगस्त 2018 के रिफंड का भी पीरियड अगस्त 2020 के अंदर समाप्त हो गया। लेकिन रिफंड एप्लीकेशन 19 अप्रैल 2021 को फाइल किया गया था, अर्थात 2 साल के बाद में। यहाँ पर जो टैक्स पेयर के एडवोकेट थे, काउंसिल थे, उन्होंने यह दलील दी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 27 अप्रैल 2021 को जो आदेश पारित करके लिमिटेशन पीरियड को बढ़ाया गया है, उसका लाभ इस केस में भी मिल सकता है। आपको ज्ञात होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में जीएसटी काउंसिल के अंदर डिस्कशन हुआ था और उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहाँ पर लागू होगा, उसके बारे में एक स्पष्टीकरण दिया जाए। उसी संदर्भ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने सर्कुलर नंबर 157/13/2021 जीएसटी जारी किया था। उस सर्कुलर का पैरा 4 ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ध्यान में लिया। इस पैरा 4 में यह बताया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ द लीगल ओपिनियन इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट वेरियस एक्शंस कंप्लायंस अंडर जीएसटी कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। 2 कैटेगरी में जीएसटी के फंक्शंस को, एक्शंस और कंप्लायंसेस को बांटा जा सकता है। उसमें जो कैटेगरी बी थी वह क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बाय टैक्स अथॉरिटीज। इसके बारे में यह दर्शाया था, द टैक्स अथॉरिटीज कैन कंटिन्यू टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ प्रोसीडिंग्स वेयर दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन एज क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। This may inter alia include disposal of application for refund, application for revocation of cancellation of registration, adjudication proceedings of demand notices, etc. तो यह सब काम क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी कर सकती है। Similarly, appeals which are filed and are pending can continue to be heard and disposed of, and the same will be governed by these extension of time granted by the statute or notification if any. अर्थात जो अपील्स हैं वे भी डिस्पोज ऑफ की जा सकती है और उनके लिए यह जो समय अवधि बढ़ाई गई है वह लागू होगा। तो इस सर्कुलर का जो ऊपर का पैराग्राफ है, जहां पर रिफंड एप्लीकेशन इत्यादि भी वर्ड लिखा गया है, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस नीचे वाले पैरा के साथ में कंसीडर किया कि जहां पर यह लिखा हुआ है कि ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन, उसके अंदर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट लागू रहेगी। इस केस में एक यह भी दलील दी गई थी कि रिफंड एप्लीकेशन को कोई भी रीज़न रिकॉर्ड किए बिना रिजेक्ट कर दिया है केवल समयावधि के इश्यू पर। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया, ए इम्प्यून्ड ऑर्डर्स बीइंग ऑर्डर डेटेड 26 जुलाई 2021 bearing reference number so and so with regard to one writ petition and being order dated 28th July 2021 being reference number so and so with regard to second writ petition are set aside solely on the ground that reasons for rejection of refund have not been recorded in writing in accordance with rule 92 of said rules। क्योंकि ये जो दोनों रिजेक्शन के ऑर्डर थे उनमें क्यों रिजेक्ट किया गया है रिफंड,
उसके कारण नहीं दर्शाए गए थे, तो केवल इसी एकमात्र आधार पर भी इन रिजेक्शन ऑर्डर को निरस्त कर दिया जाता है। तो यह तो पहला ग्राउंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बताया। हमारे लिए जो ज़्यादा जरूरी है वह ग्राउंड बी, एज ऑलरेडी एल्यूडेड टू सप्रा ऑब्जर्वेशंस in the impugned order that the refund applications are beyond 2 years qua relevant date is set aside owing to the discussion and dispositive reasoning contained supra in this order। जो उपरोक्त आदेश के अंदर यह दर्शाया गया था कि रिफंड एप्लीकेशंस 2 साल के बाद में फाइल की गई है, उस ऑब्जर्वेशन को भी सेट असाइड कर दिया गया है इसके पहले जो डिस्कशन किया है। अर्थात जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश इत्यादि दर्शाए हैं उनके आधार पर यह 2 साल के बियॉन्ड भी जो रिफंड एप्लीकेशन फाइल की है उसको भी कंसीडर करना है। इसी आधार पर यह जो रिफंड एप्लीकेशन है वापस अथॉरिटी के पास भेज दी गई, फिर से उन्हें एग्जामिन करने के लिए और उनका डिस्पोजल करने के लिए। तो इस प्रकार से यह आदेश दिया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।